नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोइक लाइफ 3.0 पर। यहाँ हम बात करते हैं साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और हिडन सीक्रेट्स की, जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी और रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में आपको मिलेगा नॉलेज, रियलिटी और फन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आज का विषय बहुत खास है और थोड़ा बोल्ड भी, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, तब तक हेल्थी रिलेशनशिप और रियल इंटीमेसी पाना मुश्किल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं महिलाओं के ऑर्गेज्म से जुड़े अनकहे सच। पार्ट 1, महिलाओं का शरीर और प्लेजर का असली केंद्र। दोस्तों, जब भी हम सेक्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग पुरुषों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, लेकिन महिलाओं का शरीर और उनकी सेक्सुअल साइकोलॉजी पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहला रहस्य यह है कि महिलाओं का प्लेजर सेंटर है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक छोटा सा अंग नहीं है, बल्कि इसमें लगभग 8000 नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो पुरुषों के पेनिस से भी दोगुनी सेंसिटिव होती हैं। साइंस कहता है कि लगभग 70% महिलाएं केवल पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती। उनके लिए क्लिटोरल स्टिमुलेशन ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पहले से ये सच पता था? कमेंट में जरूर बताइए। पार्ट 2, समय और धैर्य की जरूरत। जहां पुरुष आसानी से अराउज्ड हो जाते हैं, वहीं महिलाओं को पूरी तरह से मूड में आने और क्लाइमैक्स तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। रिसर्च कहती है कि पुरुषों को अराउजल में औसतन 5 से 7 मिनट लगते हैं, जबकि महिलाओं को करीब 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा। इसलिए महिलाओं के लिए फोरप्ले बेहद जरूरी है। फोरप्ले सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता, इसमें बातचीत, आंखों का कांटेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन सब शामिल होते हैं। ऑडियंस से सवाल, क्या आपको लगता है कि ज्यादातर मर्द फोरप्ले को नजरअंदाज कर देते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। पार्ट 3, दिमाग ही असली कंट्रोल रूम। दोस्तों, महिलाओं का ऑर्गेज्म सिर्फ उनके शरीर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके दिमाग और भावनाओं पर भी पूरी तरह कंट्रोल रहता है। अगर महिला स्ट्रेस में हो, असहज हो या पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्ट महसूस न करे, तो चाहे माहौल कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, वह क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म एक मानसिक अनुभव भी है। उनके लिए ट्रस्ट, सेफ्टी और इमोशनल क्लोजनेस बहुत जरूरी है। पार्ट 4, फेक ऑर्गेज्म का सच। अब बात करते हैं एक ऐसे राज की जो अक्सर रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 50% महिलाएं कभी न कभी फेक ऑर्गेज्म करती हैं? इसका कारण यह नहीं कि उन्हें प्लेजर की जरूरत नहीं है, बल्कि अक्सर इसलिए क्योंकि वे चाहती हैं कि पार्टनर को बुरा न लगे। कभी कभी उन्हें थकान होती है या पार्टनर जल्दी सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन असली समस्या यह है कि फेक ऑर्गेज्म रिश्ते में कम्युनिकेशन को कमजोर कर देता है। ऑडियंस से सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या फेक ऑर्गेज्म रिश्ते को बचाता है या धीरे धीरे तोड़ देता है? पार्ट 5, ऑर्गेज्म और हेल्थ का कनेक्शन। दोस्तों, महिलाओं का ऑर्गेज्म सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रिसर्च कहती है कि ऑर्गेज्म के दौरान महिला के शरीर से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं, दर्द को घटाते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं, नींद को गहरी करते हैं। यहाँ तक कि रेगुलर ऑर्गेज्म्स महिलाओं की स्किन और ग्लो पर भी असर डालते हैं। पार्ट 6, महिलाओं का मल्टीपल ऑर्गेज्म। क्या आपको पता है, पुरुषों के विपरीत महिलाएं अक्सर मल्टीपल ऑर्गेज्म्स का अनुभव कर सकती हैं। यानी एक बार क्लाइमैक्स के बाद भी उनका शरीर फिर से अराउजल में आ सकता है और उन्हें बार बार प्लेजर मिल सकता है। यह महिलाओं का एक खास बायोलॉजिकल गिफ्ट है,
लेकिन इसके लिए पार्टनर की समझ और धैर्य बहुत जरूरी है। पार्ट 7, ऑर्गेज़म गैप, जेंडर गैप इन प्लेजर। दोस्तों, दुनिया भर की स्टडीज कहती हैं कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में महिलाओं को ऑर्गेज़म पुरुषों की तुलना में कम मिलता है। इसे कहते हैं ऑर्गेज़म गैप। इस गैप की वजह है महिलाओं के प्लेजर के बारे में कम नॉलेज, पुरुषों का जल्दी सेटिस्फाई होना, महिलाओं की हेजिटेशन अपनी जरूरतें एक्सप्रेस करने में। इस गैप को कम करने का तरीका है बेटर कम्युनिकेशन और अवेयरनेस। पार्ट 8, ऑर्गेज़म और सोसाइटी का टबू। आज भी समाज में महिलाओं के ऑर्गेज़म पर खुलकर चर्चा नहीं होती। महिलाओं के लिए प्लेजर की बात करना शर्म या गुनाह समझा जाता है। लेकिन सच यह है कि हेल्थी रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर्स ओपनली अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर बात करें। ऑडियंस से सवाल, क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी को महिलाओं के प्लेजर और ऑर्गेज़म पर ज्यादा खुलकर बात करनी चाहिए? पार्ट 9, पुरुष क्या सीख सकते हैं? अब सवाल उठता है, पुरुष महिलाओं के ऑर्गेज़म को समझकर अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं? 1, धैर्य रखें, जल्दीबाजी न करें। 2, फोरप्ले पर ध्यान दें। 3, क्लिटोरिस को समझें और रिस्पेक्ट करें। 4, इमोशनल कनेक्शन बनाएं। 5, पार्टनर से पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। याद रखिए, सेक्स सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि दो आत्माओं का कनेक्शन है। पार्ट 10। तो दोस्तों, ये थे महिलाओं के ऑर्गेज़म से जुड़े अनोखे सच। शायद इन बातों को सुनकर आपकी सोच बदल गई होगी और आप अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी नज़र में रिश्ते में ज्यादा जरूरी क्या है, प्यार या फिजिकल सेटिस्फैक्शन? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।